तो दोस्तों ई स्टोर इंडिया का काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा मिल रहा है कंपनी को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो उनका प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके थ्रू कंपनी को बिजनेस अच्छा खासा हो रहा है। और कंपनी ने बहुत सारे लोगों का पेमेंट भी रिलीज किया है। जी हाँ दोस्तों, जो जिनका जो साल डेढ़ साल से पैसा अटका पड़ा हुआ था ना, वो पैसा रिलीज किया गया है। और थोड़ा बहुत लोगों को नहीं मेरे दोस्त, 500 लोगों को बताया जा रहा है कि 500 लोगों का पैसा रिलीज किया गया है पिछले महीने में। ऐसा खबर फैला हुआ है मार्केट में, मोहल्ले में, कि ई स्टोर इंडिया का काम बहुत तेजी से हो रहा है और लोगों का पेमेंट भी रिलीज हो रहा है। और खबर ही नहीं मेरे दोस्त, कंपनी के जो सीएमडी है ना, मिस्टर फैजान खान, वो खुद ही कह रहे हैं कि 500 लोगों का पेमेंट रिलीज किया है। तो कंपनी ने जब ये बात को कह रहा है तो ऑब्वियसली लोगों का पैसा रिलीज किया गया होगा। जब तो जिन लोगों का पैसा अटका पड़ा हुआ था, जो लीडर इसमें काम कर रहे थे, वो काफी टाइम से खामोश है और कंपनी के रिलेटेड काम भी कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ई स्टोर इंडिया के रिलेटेड काफी टाइमों से कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। जो लीडर का पैसा फंसा हुआ था, जो लीडर थे ना, सूट बूट वाले लीडर, जिसका 40-40, 50-50 लाख रुपया अटका पड़ा हुआ है और प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, आज वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और खामोश बैठे हुए हैं। खामोश बैठने का मतलब यही है कि उन लीडरों का पैसा रिलीज किया गया है, नहीं ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज किया है। जब तो सारे के सारे लीडर अभी खामोश बैठे हुए हैं। और जिनको नहीं पहुंचा है ना पैसा, पेमेंट नहीं मिला है ना, ऑब्वियसली आप सभी को आप पैसा अब मिलने लगेगा। कंपनी के सीएमडी बता रहे कि काम बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है और लोग हमारी कंपनी पे फिर से ट्रस्ट भी कर रहे हैं और कंपनी का प्रोडक्ट सेल भी करवा रहे हैं और खुद भी काम कर रहे हैं और टीम भी बना रहे हैं। कंपनी के सीएमडी खुद ही ये चीजों को बता रहे हैं। तो इससे यही समझा जा सकता है मेरे दोस्त कि पैसा रिलीज किया गया है, ना ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा देकर लोगों का विश्वास जीतने का कोशिश किया जा रहा है। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा दिया होगा। और जो लोगों का पैसा अभी भी नहीं आया ना, उनके अकाउंट में ना ज्यादा ना थोड़ा, कुछ भी नहीं मिला है ना, तो थोड़ा पेशेंस रख ले, सब्र कर ले, क्योंकि काफी टाइम आप सवारी कर रहे हो ना, कुछ उखाड़ तो पाए नहीं हो, तो करना यही पड़ेगा मेरे दोस्त कि आपको सब्र करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। और कंपनी के रिलेटेड कोई भी टिप्पणीबाजी नहीं, हाँ कोई भी टिप्पणीबाजी नहीं, क्योंकि कंपनी के सीएमडी आप बार बार बोल रहे हैं कि चीजें बहुत हद तक ठीक हो गई है और बिजनेस भी आ रहा है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम जगह जगह पे फिर से ई स्टोर का सुपरमार्केट ओपन करने ही वाले हैं। तो कंपनी जब चालू होगी तो लोग इसमें काम कर पाएंगे और जो लोगों का पैसा इसमें अटका पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है, उन लोगों का ऑब्वियसली पैसा भी मिल जाएगा। तो कंपनी अगर चलेगी तो लोगों का पैसा भी मिलेगा और कंपनी बंद हो जाएगा ना, तो पैसा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। जितना भी लीगल एक्टिविटी ले लो ना, और ले चुके हुए हैं बहुत सारे लोग, और जो इसमें कांड पे कांड मचाए हैं ना, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर भी डाला गया है। और कांड मचाने वाले ज्यादातर वही लोग निकल रहे हैं, जो सूट वूट वाले लीडर है ना, जो आपके पास ड्रीम दिखाने आए थे, ख्वाब दिखाने आए थे ना, वही लोग मिल रहे हैं। बड़ा बड़ा कांड मचाने वाला जो हैदराबाद में जो लीडरों को पकड़ पकड़ कर अंदर किया है ना, वो कंपनी के ऑनर नहीं थे, कंपनी के एमडी नहीं थे, कंपनी के सीएमडी नहीं थे, वो एक लीडर था जो आपके पास आया था प्लान देने। और कुछ ही दिनों के बाद आपको बड़ा प्रोजेक्ट भी बताया गया था कि अगर आप 25 लाख रुपया लगाएंगे तो 1 लाख का महीना आपको पर मंथ मिलने लगेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसा वही लीडर लोग खा लिया हो सकता है, जब ही तो कंपनी इतना सारा कर्जा में गई है कि नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लीडर ऐसा करते हैं मेरे दोस्त। लीडर ऐसा करते हैं कि अपना पे आउट बनाने के लिए ना, वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। लीडर, सूट वूट वाले लीडर, चाहे किसी भी कंपनी को, जरूरी नहीं है वेस्टीजी वाले, मैं तो यहीं पर से बद तक मारना। क्या बोला तूने? खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जरूरी नहीं कि ई स्टोर इंडिया ही वाले, नहीं मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी आती है ना, उन सब के लीडर ऐसी बड़ा बड़ा फेकम फाक और झूठ मूठ बोलकर लोगों को लाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं है जो इस कंपनी के साथ हुआ है, ये हर कंपनी के साथ है, हर कंपनी के लीडर के साथ है। एक छोटे लीडर को बड़ा लीडर बेवकूफ बना रहा होता है और वो छोटा लीडर अपने से छोटे लीडर को बेवकूफ बना रहा होता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलता ही रहता है मेरे दोस्त, ये चलता ही रहता है। तो लीडरों से रहना होशियार। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो लीडर का तो सुनो ही सुनो, और साथ साथ में ना खुद का भी रिसर्च करो। अंधा भक्त नहीं, आंख पे पट्टी बांध के विश्वास नहीं करना है, ठीक है, आंख खोल कर विश्वास करना है। और सब तरफ आपको नजर रखना है मेरे दोस्त, हर तरफ चल क्या रहा होता है ना, वो हर चीजों पे आपको नजर रखना है। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो ठीक है, कभी ऊपर से सही खबर आया नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले जो लीडर होते हैं ना, शूट वाले, वो झूठा फेक न्यूज फैला देते हैं और कहते हैं इतना परचेस करोगे तो ये पे आउट आने वाला है, इतना का परचेसिंग डालेंगे, इतना पीवी का, बीवी का, इस तरीके का ना बोल बोलकर आपके पॉकेट से बहुत सारा पैसा का परचेसिंग डलवा देंगे। लेकिन महीने की लास्ट तारीख तक आपको पता चलेगा, अरे यार पे आउट तो आया ही नहीं। ऐसी होता है, तो ऐसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने पॉकेट के बजट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट परचेस करना है और तभी आप इस इंडस्ट्री में चल पाओगे। नहीं कुछ बड़ा कर पाओगे भी ना, तो यहां से कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं कर पाओगे आप अपना। तो मैं किस टॉपिक पे था और किस टॉपिक पे आपको लेके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी ई स्टोर इंडिया वाले हैं ना, तो आप थोड़ा और पेशेंस रख ही लो, ठीक है। कंपनी के सीएमडी बता रहे हैं कि अब सारे चीजों को लाइन पे आने वाला है और कोई कंपनी के बारे में झूठा खबर फैलाता है, फेक न्यूज बताता है और
कंपनी के रिलेटेड लीगल एक्टिविटी लेता है तो कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम नुकसान होगा हमारा भी और वो लीडर का भी, सिर्फ टाइम ही नुकसान होने वाला है, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कंपनी के सीएमडी अगर चीज़ों को ठीक कर रहे हैं ना, अगर सही में लोग वापस से इसमें काम कर रहे हैं ना, तो सही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, लोगों का पैसा अटका हुआ मिल जाएगा। जो साल 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, लाखों रुपया का पेमेंट है, 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया लोगों का अटका पड़ा हुआ है। अगर कंपनी फिर से लाइन पे चलने लगी ना, तो सारे लोगों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी को चलने दो। कंपनी के सीएमडी ने फिर से वादा किया, आप देखते हैं कि अपने वादा पे कितना उतरते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो करते हैं पे कंप्लीट। बाकी आप लोग जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धाकर वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।